नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ व्यापारिक सेलों के बारे में अथवा बैटरियों के बारे में। एक व्यापारिक सेल या बैटरी में निम्न गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो वह कॉम्पैक्ट अर्थात छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा होगा तो उसे हम कहीं भी ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। इसका भार कम होना चाहिए, वेट में भी कम होना चाहिए। प्रयोग करने पर वोल्टेज में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, माने फ्लक्चुएशन उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनकी आयु अधिक होनी चाहिए, काफ़ी दिनों तक ये चल सके ऐसे होने चाहिए। व्यापारिक सेल दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल हम किसे कह सकते हैं? वह सेल जिसमें अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है, अर्थात अगर हम बाह्य स्रोत की सहायता से उसे चाहें कि उसे रिवर्स कर लें अर्थात उसे चार्ज कर लें तो वह चार्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसी सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। छोटे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वह सेल जिसे हम चार्ज करके दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते प्राथमिक सेल कहलाती है। जैसे डैनियल सेल है, शुष्क सेल है, मर्करी सेल है आदि। शुष्क सेल, ये शुष्क सेल वो सेल है जो एक बड़ा सेल होता है, छोटी सेल हमारे आती है और इन्हें हम बैटरी में प्रयोग करते हैं। बैटरी माने टॉर्च में प्रयोग करते हैं या हमारे रेडियो में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी सेल हमारी शुष्क सेल कहलाती है। यह सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला प्राथमिक व्यापारिक सेल है। इसमें जिंक धातु से बना एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है और उसमें चूर्ण से घिरी ग्रेफाइट की छड़ के बीच रिक्त स्थान में अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का नरम पेस्ट भरा रहता है। जिंक पात्र के चारों ओर गत्ते का आवरण चढ़ा रहता है और ऊपरी सिरे को मोम या पित्त से सील कर दिया जाता है। आपने ये सेल देखा भी होगा, ये इस प्रकार का सेल होता है। ये इसका ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होता है माने धनात्मक सिरा और नीचे का ऋणात्मक सिरा होता है। हमें हमेशा देख लेना चाहिए जिस चीज में हम लगा रहे हैं कि धनात्मक सिरा किस तरफ है और ऋणात्मक सिरा किस तरफ है। ये पूरा इसका एक डायग्राम है जो मैंने आपको बताया। यहाँ देखिए जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। ये ग्रेफाइट की रोड है, ये ऊपर से लेकर ग्रेफाइट की रोड। जिंक कैन है, ये पूरी बनी हुई जिंक की कैन होती है। मेटल जैकेट है और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ इसको जो हमने कहा कि एक मोम द्वारा भी यहाँ पे हम इसे सील करते हैं। इसमें जो क्रियाएं होती हैं वो होती है जिंक आयन में चेंज होता है और ऑक्सीकरण क्रिया होती है। और MnO2 जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होती है, पेस्ट ऑफ MnO2 का जो चूर्ण भरा रहता है वह अमोनियम आयन के साथ अपचयित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। MnOH माने एक ऐसा ऑक्साइड बनाता है जिसमें एक OH आयन भी होता है प्लस NH3। ठीक है, इस सेल का विभव लगभग 1.25 से 1.5 वोल्ट होता है। इन सेलों की जो आयु होती है वो ज्यादा नहीं होती। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद ये खराब हो जाती है और इन्हें हम चार्ज भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेल में अमोनियम क्लोराइड अम्लीय प्रकृति का है और जिंक पात्र का संचरण करता है। दूसरी तरह की है मर्करी सेल। ये वह सेल है जो आपने देखा वो बहुत छोटी सी सेल आती है, हम घड़ी में लगा लेते हैं। यह एक विशेष प्रकार का शुष्क सेल होता है जिसका प्रयोग घड़ी में, कैमरों में आदि छोटे यंत्रों में ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। इस सेल में जिंक, मर्करी अमलगम एनोड के रूप में कार्य करता है। जिंक जो है वो इसमें काम करेगा एनोड का और मर्करी अमलगम एनोड के भी क्या करेगा, एनोड का काम करेगा। माने जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट है वह कैथोड का कार्य करता है तथा जिंक ऑक्साइड विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें निम्न क्रियाएं होती है। देखिए Zn प्लस 2OH नेगेटिव इज इक्वल टू ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और कैथोड पर HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Hg प्लस 2H नेगेटिव। यह अपचयन क्रिया है और ये एनोड पर होने वाली ऑक्सीकरण क्रिया। इसको हम इस प्रकार से चित्र के द्वारा देखते हैं। ऊपर एनोड होता है, नीचे की तरफ कैथोड। ये गैसकेट सेपरेटर माने दो परतों को अलग करने वाला सेपरेटर। सेल कैन माने पूरी जो सेल है उसका कैन माने पात्र है और ये एनोड कैप होती है। ये पूरी की पूरी एनोड की तरह यूज हो जाती है। इस सेल का विभव लगभग 1.35 वोल्ट होता है और यह संपूर्ण कार्यकाल में स्थिर रहता है। अब द्वितीयक सेल आती है, ये वे सेल हैं। अगर आपको ध्यान हो, इस बार 2020 की जो बोर्ड परीक्षा हुई है उसमें द्वितीयक सेल के बारे में पूछा गया है, जिन सेलों को बाह्य स्रोतों से विद्युत धारा देकर पुनः आवेशित किया जाता है, जिन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं।
ऐसी हमारी द्वितीयक सेल कहलाती हैं। इन्हें हम संचायक सेल भी कहते हैं। लेड संचायक सेल, निकिल कैडमियम सेल आदि महत्वपूर्ण इसके उदाहरण होते हैं। लेड संचायक सेल ये वो बैटरी होती है जिसको आप इन्वर्टर में लगाते हैं और जिसमें कभी कभी हम जब हमारी लाइट भाग जाती है तो घर में, गाँव में या पहले हम अधिकतर छोटी छोटी ट्यूब जलाने में उस बैटरी का प्रयोग करते थे। यह सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली बैटरी है। वास्तव में एक गैल्वनी सेल की तरह है। इसका विभव 2 वोल्ट होता है। इसमें एनोड लेड की जाली का बना होता है और कैथोड लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लेड संचायक बैटरी बनाने के लिए अनेक लेड संचायक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इससे इलेक्ट्रोडों के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है तथा बैटरी की विद्युत उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है। ये देखिए, ये हमने ये पूरा लेड संचायक बैटरी दिखाई है। इसमें देखिए H2SO4 भरा है, लेड की छड़े हैं, लेड डाइऑक्साइड की है, ठीक है, एनोड का काम करते हैं और कैथोड का काम करते हैं। ये जो लेड डाइऑक्साइड है आप देख रहे हैं काली वाली, ये कैथोड का काम कर रही है और जो दूसरी वाली ये लेड की छड़े हैं ये एनोड का काम कर रही है। बैटरी में प्रत्येक सेल में निम्न क्रियाएं होती हैं। एनोड पर Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव इजिकल टू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर जो लेड ऑक्साइड है वो सल्फेट आयन से क्रिया करके और 4H पॉजिटिव से क्रिया करके 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और अपचयन हो जाता है और बनाता है लेड सल्फेट प्लस 2H2O। अगर इन दोनों क्रियाओं को हम जोड़ देते हैं तो एक सेल अभिक्रिया बनती है। Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 सल्फेट आयन इज इक्वल टू 2 PbSO4 प्लस 2H2O। आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पर इसमें हमने Pb प्लस PbO, ये PbS प्लस PbO2 और SO4, एक SO4 ये, एक SO4 2 SO4 हो गया और 4H पॉजिटिव, ये 4H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं, ठीक है, 2 PbSO4 प्लस 2H2O। अब इस क्रिया में इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट का सफेद अवक्षेप जमा हो जाता है। जब अम्ल का विशिष्ट घनत्व 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से कम हो जाता है तो लेड सल्फेट दोनों इलेक्ट्रोडों पर आच्छादित हो जाता है। सेल अभिक्रिया रुक जाती है। इसे डिस्चार्ज बैटरी कहा जाता है। अब इसे चार्ज करते हैं जिसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। पहली, एनोड पर PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये आपको एक नेगेटिव चमक रहा है लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज है। एक्व सॉल्यूशन, ऑक्सीकरण क्रिया हुई। PbSO4 प्लस 2H2O इज इक्वल टू PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो पहली वाली क्रिया हमने आपको दिखाई थी उन क्रियाओं का ये जस्ट रिवर्स होता है और सेल अभिक्रिया 2 PbSO4 प्लस 2H2O Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 SO4 2 नेगेटिव। और यहाँ पर आप देखें इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि H धनायन व सल्फेट आयनों के निर्माण के कारण विशिष्ट घनत्व पुनः बढ़कर, माने उसकी जो ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, आप देखते हैं घरों पे ग्रेविटी चेक करने आते हैं, वो ग्रेविटी पुनः बढ़कर 1.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है और इसे हम पुनः उपयोग में कर लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है निकिल कैडमियम संचायक सेल। यह भी छोटा सेल होता है और चार्जेबल होता है। यह थोड़ा महंगा सेल होता है, लेड संचायक सेल की तुलना में हल्का और छोटा भी होता है और उसकी आयु भी अधिक होती है। निकिल कैडमियम संचायक सेल है, संचालक सेल प्रिंट हो गया है, ठीक कर लेंगे। संचायक सेल में एनोड कैडमियम का और कैथोड निकल ऑक्साइड का बना होता है। इसमें KOH विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। कैडमियम प्लस 2OH नेगेटिव इज इक्वल टू CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव। शुद्ध सेल अभिक्रिया में हम दोनों अभिक्रिया को जोड़ देंगे तो बनेगा CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। इस सेल का विभव लगभग 1.4 वोल्ट होता है, तो इसमें केवल जल का उपयोग होता है, अतः इसकी वोल्टता अवधि में, यह वोल्टता जो होती है इसकी पूरी अवधि में लगभग स्थिर रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है। ईंधन सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये फ्यूल सेल का होता है। कई बार हमने देखा है कि ईंधन सेल एग्जाम में आती है और इसके उपयोग भी पूछे जाते हैं। ईंधन सेल उन सेलों को कहा जाता है जो एक ईंधन की रासायनिक ऊर्जा है उसे सीधी विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। माने एक ऐसा सेल जो किसी ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, वो ईंधन सेल कहलाती है। इन सेलों में कुछ विशिष्ट ईंधन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन आदि का उपयोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। जैसे H2O2 ईंधन सेल इसका प्रमुख उदाहरण है।
तो हम ये लेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। ईंधन सेल का निर्माण सर्वप्रथम बेकन नामक वैज्ञानिक ने 1959 में किया था, इसलिए इस सेल को बेकन सेल भी कहते हैं। एक सामान्य हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में प्लैटिनम या सिल्वर उत्प्रेरक से युक्त सरंध्र कार्बन के बनी 2 इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच या एक सांद्र विलयन भरा रहता है। इसमें इलेक्ट्रोडों के माध्यम से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं। इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। इसमें इलेक्ट्रोडों के माध्यम से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों को प्रवाहित करते हैं। इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। ये है हमारी एक ईंधन सेल। इसमें आप देखिए ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड। जो हमारा ये एनोड और कैथोड वाले इलेक्ट्रोड दिखाएंगे आपको पोरस माने छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं, और यहाँ से हम ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं और इधर से हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं। इसके बीच में विद्युत अपघटय के रूप में जलीय NaOH या KOH भरा रहता है। ठीक है, तो ये हमारी एक ईंधन सेल होती है। इस सेल को आप अपनी कॉपी में इसका चित्र बना लेंगे। अब इसमें रिएक्शन होती है। एनोड पर H2 प्लस 2OH नेगेटिव इज इक्वल टू 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्रिया होती है O2 प्लस 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4OH नेगेटिव। ओ एक्वस मतलब जलीय विलयन में शुद्ध सेल अभिक्रिया को इन्हें जोड़ देंगे। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो यहाँ हम देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 की गुना करेंगे तो ये 2H2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम 2H2 भी जोड़ लेंगे, जो इस आपको इस स्लाइड में नहीं दिख रहा है। तो ये 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2, तो अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। यह सेल उस समय तक कार्य करती रहती है जब तक कि अभिकारकों की पूर्ति की जाती है, अर्थात जब तक हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति देते रहेंगे, जब तक हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें डालते रहेंगे तो ये क्रिया होती रहेगी परमानेंट। ये ईंधन पे डिपेंड करती है। यह लगभग 0.9 वोल्ट का सेल विभव उपलब्ध कराता है। इसके उपयोग है उच्च क्षमता होती है इनकी, प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली है, प्रदूषण नहीं होता, ऊर्जा की लगातार आपूर्ति होती रहती है। ईंधन सेल की सीमाएं क्या हैं? ये बहुत महंगी हैं, अभी हमारे लिए बहुत महंगी पड़ती हैं। इनके प्रयोग में भी कठिनता आती है, इनमें अधिक संचारण भी होता है, इसलिए इनका प्रयोग हमारा जनरली नहीं किया जाता है, क्योंकि महंगी है, प्रयोग में कठिनता होती है, अधिक संचारण होता है। तो इस प्रकार से हमने ये ईंधन सेलों के बारे में पढ़ा। तो ये हमारे ईंधन सेल हो गई हैं, और अब लगभग ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। यह तो इसे हम यही समाप्त कर देंगे, क्योंकि बहुत इसकी सबसे ज़्यादा वीडियो हो गई है। 16 वीडियो हम इसकी बना चुके हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। कुछ चीज़ आपको ऐसा हो सकता है, कुछ बात आपको समझ में नहीं आए, तो आप हमें वीडियो के जो कॉलम होता है कमेंट का, उसमें भी बता सकते हैं। और यदि आपको हमारे बारे में जानकारी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। थैंक यू। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।